नमस्कार जी, वेलकम बैक टू गुरु नानक मशीन टूल चक्के वाले। मैं गुरप्रीत सैबी। आज हम आपके लिए लाए हैं छोटी सी वीडियो है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, बट द रीजन बिंग बनाने का मोटिव ये था कि हमारे पास ना 3-4 इंक्वायरीज ऐसी आई हैं, 3-4 ज्यादा आई हैं। वो कहते हैं जी हमें ये बताइए सेल्फ सेंटरिंग और इंडिपेंडेंट चक्स में क्या डिफरेंस है, मतलब बेसिकली ट्रू चक्स और डॉग चक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई वीडियो थी नहीं, तो हमें उनको मैनुअली समझाना पड़ता था। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं जो दिखाने के लिए मैनुअल चक क्या होता है। दोनों ही बेसिकली मैनुअल है। एक सेल्फ सेंटरिंग कौन से होते हैं और इंडिपेंडेंट चक्स कौन से होते हैं, दोनों अलग अलग है। रेंज बहुत आती है इनमें, बट द बेसिक जो डिफरेंस है वो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाता हूँ। अभी ये दो मैं चक्स आपके लिए लाया हूँ। ये आपका है 6 इंचेस का 3 जॉ चक, ये आपका 8 इंचेस का इंडिपेंडेंट चक, नेम लिखा हुआ 4 जॉज इंडिपेंडेंट चक, और ये है 3 जॉ सेल्फ सेंटरिंग चक। ब्रांड की बात हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रांड आते हैं, सेल्फ सेंटरिंग चक्स में भी और मैनुअल चक्स में भी, सॉरी इंडिपेंडेंट में और दूसरे में, सब दोनों में बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। तो ब्रांड्स की बात इसमें हम नहीं करेंगे। प्रोडक्ट कौन सा होता है दोनों में, उसकी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। आ जाइए, इसकी करते हैं पहले ओपनिंग सेल्फ सेंटरिंग चक की। सेल्फ सेंटरिंग चक में आता है जॉस, एक कीवे है, कीवे दोनों में आती है, मैनुअल में भी और दूसरे में भी। ये आपकी कीवे आ गई। अब जो ये वाले इतना स्पेयर जॉज आते हैं, जो सेल्फ सेंटरिंग चक है जिसे हम ट्रू चक बोलते हैं, उसमें आते हैं 2 जॉज। एक आता है फॉरवर्ड जॉज और एक आता है रिवर्स जॉज। अब जो ये वाला जॉज है, यहां से प्लेन है, यहाँ पे वी है, तो ये रिवर्स जॉ है। जो सेल्फ सेंटरिंग चक यानी कि ट्रू चक में ये वाला जॉ आता है, ये वाला, ये बेसिकली बड़े कंपोनेंट पकड़ने के लिए होता है। जैसे ये जॉज में लगाया तो बड़ा कंपोनेंट इसमें पकड़ लिया। ये होता है आपका सेल्फ सेंटरिंग चक, ट्रू चक के जॉज। इसमें 3 जॉ का चक है तो 3 आएंगे, ठीक है जी। 3 जॉज आ गए इसमें। अब आया चक। चक जो आता है इसमें रेंज बहुत आती है, छोटे से लेके बड़ा तक चक इसमें सेल्फ सेंटरिंग में। बट द रीजन बिंग है, जो जॉज वगैरह है इसमें 3 तरह के जॉज आते हैं। एक आता है 2 जॉज, 3 जॉज, 4 जॉज, मतलब कि 2 गुटके वाला चक्का, 3 गुटके वाला चक्का और है 4 गुटके वाला। इसमें 6 वाला भी आता, वो रेयर केस में चलता बट आता है। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली 4 तरह के ट्रू चक्स आते हैं। ये आ गया जी चक। जो सेल्फ सेंटरिंग चक है वो होता है कुछ इस तरह का। ये देखिए, इस तरह का ये चक होता है। ये 3 जॉ है। इसका जो वर्किंग है वो करते हैं तीनों इकट्ठी, तीनों एक साथ में क्लैंप करेंगे और डिक्लैंप करेंगे। इस तरह की इसकी पैकिंग वगैरह आती है। ट्रू चक्स है इसको बोलते हैं। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, 3 इसमें बोल्ट्स हैं। ये चक इसको निकालेंगे हम। अब आपको चला के दिखाते हैं। ये वाला, ये इसका ऑपरेटिंग की है। चलाने का यही है, ये साइड पे इसके पिनियन होते हैं। जो सेल्फ सेंटरिंग चक है उसके सेंटर में होंगे, जॉज के हमेशा सेंटर में पिनियन होंगे। इसको मूव करेंगे, आप एक बार फोकस करिए, मैं दिखाता हूं कि ये देखिए तीनों जॉज हैं वो एक साथ में। चला के दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये तीनों एक साथ में क्लैंप करेंगे। टाइट हो गया ये है आपका सेल्फ सेंटरिंग ट्रू चक। अब जो मैं बता रहा था, ये हमने बोर्ड लगाया, टाइट किया, ये क्लैंप हो गया। ये देखिए, ये जो सारे जॉज हैं इसमें 2 जॉज भी आता है, 3 जॉज भी आता है, 4 जॉज भी आता है और 6 जॉज भी आता है। अगर आपने स्पेशल कोई बड़ा चक है उसमें अगर आपने 8 जॉज बनाना तो वो भी बन जाता है, वो बड़े चक्स में, छोटे में नहीं है। बट जो आपको इस वीडियो का जो बनाने का मकसद है वो सिर्फ दिखाना कि सेल्फ सेंटरिंग चक कौन से होते हैं और इंडिपेंडेंट चक्स कौन से होते हैं। सेल्फ सेंटरिंग वो है जो ऑटोमेटिकली तीनों के तीनों
या जितने भी जॉस है, बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं, जितने जॉस का चक है सेल्फ सेंटरिंग का, वो सारे एक ही बार में ऑपरेट होंगे, मतलब बेसिकली मूव करेंगे, क्लैंप और डिक्लैम्प करेंगे। ये तो होगी आपकी सेल्फ सेंटरिंग चक की बात। ये अब जो ये जॉज थे, मैंने इसमें दिखाया था टू चक्स के जॉज होते हैं, जो ये जॉज लगे हैं ये है फॉरवर्ड जॉज, सीधे घुट के, जिसमें हम छोटा कंपोनेंट पकड़ सकते हैं और यहाँ पे रिंग लगा दिया, कोई यहाँ पे रिंग लगा दिया, यहाँ पे रिंग लगाया, यहाँ पे और यहाँ पे, इसको क्लैंप डिक्लैम्प क्लैंपिंग कर ली। अब जो ये वाले हैं ये बेसिकली बड़ा कंपोनेंट को आउटर से क्लैंप करने के लिए, ये इनर क्लैंप करेगा किसी भी रिंग का। अगर हमने रिंग बनानी है तो इस पे लगा के रिंग को टर्निंग वगैरह कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम छोटे कंपोनेंट्स वगैरह बना सकते हैं। अब इस वाले जॉस का काम होता है, ये बेसिकली ऐसे लगते हैं। अब ये देखिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इसकी जो स्टेपिंग है वो बाहर की तरफ है, इसकी जो स्टेपिंग है वो अंदर की तरफ है। जो ये है ये ऐसे क्लैंप करेंगे, मैं तीनों को आपको लगा के दिखाता हूँ, उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये बेसिकली ऐसे क्लैंप करेंगे आउटर की तरफ में, ठीक है। इन केस अगर किसी को ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट जरूर करना कि सर एक बार इसकी रिवर्स जॉस की जो वीडियो वगैरह बनानी है तो बता सकते हैं, उसको भी हम दोबारा डिटेल में बना देंगे। वैसे फॉर द वाइल, this jaw is for the forward, for clamping the smaller ones and the parts from the inner rings type, and this jaw is used for the outer parts, for the bigger parts from the outer we can clamp over there from them। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका सेल्फ सेंटरिंग चक, ट्रू चक। इसको हटा देते हैं, अब करते हैं हम डॉग चक्स की बात। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पीछे से बैक वगैरह से बंद होती है, इसमें सेल्फ सेंटरिंग जो चक आता है वो पीछे से बैक वगैरह सब बंद होती है, पीछे बैक प्लेट लगी होती है, ये बंद है ताकि डस्ट वगैरह ना जाए। इसको हम बेसिकली बोलते हैं स्क्रॉल बेस्ड चक। अंदर इसके स्क्रॉल होती है जो पिनियन के हिसाब से करके, और ये इस पे चलता है, ये टीथ वगैरह कर्व्स होते हैं तो इस पे ये काम करता है, ये चीज है इसकी। अब इसको करते हैं हम साइड में, अब लगाते हैं हम आपको। लो जी, सेल्फ सेंटरिंग के बाद अब हम आपको दिखाते हैं इंडिपेंडेंट डॉग चक। इंडिपेंडेंट से आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है कि इंडिपेंडेंट मतलब सिंगल सिंगल इंडिपेंडेंटली मूव करता है। इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। ये इसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। मैं अगेन आपको बता रहा हूं, हम ब्रांड की बात इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको दिखा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट चक्स कौन से होते हैं और सेल्फ सेंटरिंग चक कौन से होते हैं, सो दैट हम जो कस्टमर्स हैं जिनको ये चीज कंफ्यूज रहती है, कंफ्यूजन है कि कौन से होते हैं दोनों चक्स, तो उसको हम दिखाते हैं। एक जो चीज थी मैं आपको बताना भूल गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ डॉग चक्स में सिंगल स्लॉट और डबल स्लॉट भी आता। अब जो ये वाली स्लॉटेड है, ये देखिए ये स्टेप है एक, ये है सिंगल स्लॉट का, इसमें डबल स्लॉट का भी आता है। सिंगल स्लॉट का ये वाली स्टेपिंग है, डबल स्लॉट का है, मैं आपको वो भी वीडियो के एंड में आपको मैं एक फोटोग्राफ वगैरह शो कर दूंगा को दिखाने के लिए कि डबल स्लॉट्स कौन से होते हैं और सिंगल स्लॉट्स कौन से होते हैं, ठीक है जी।